गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 को, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, उसके बाद आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए जब पूर्व बोलेगा तो पूर्व बोलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, बाद बोलेगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस। पूर्व बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। देखिए क्या करें। सबसे पहले हम लोग मानेंगे आफताब की आयु, माना आफताब की आयु। क्या मान लेंगे आफताब की आयु? आफताब की आयु हम लोग मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, आफताब की आयु तो मान लिए। आफताब की पुत्री की आयु मान लेते हैं, पुत्री की आयु क्या मान लिए, y वर्ष। आफताब की आयु x वर्ष मान लिए, पुत्री की आयु क्या मान लिए, y वर्ष। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1, केस 2, देखिए क्या बोल रहा है। आफताब का उम्र x, पुत्री का उम्र y। ठीक है, आफताब का उम्र x, पुत्री का उम्र y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुना हो जाऊंगा, 7 गुनी आयु का था, सॉरी, जिससे बोलेगा उसी में गुणा करेंगे। पुत्री से बोला तो 7 से इसी से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट के 3 वर्ष बाद, तो 3 साल दोनों में जोड़ दीजिए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे बेटी को बोल रहा है कितना गुना, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। x-7 हो गया, 7 को वाइस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 y 7 × 7 = 49। अब देखिए x लिख दिए, 7 क्या चीज में है, प्लस में रह गया तो माइनस में, ये प्लस माइनस में रह गया तो प्लस में। ₹49 कर्जा था, 7 रुपया दिए, तो कितना रुपया कर्जा बचा, 42। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी को हम लोग सॉल्व, मतलब इसी में मान रखेंगे। देखिए फिर यहाँ देखिए क्या है, x + 3 हो गया, 3 को y से 3y और 3 तिया 9, x प्लस में लग गया तो माइनस, 9 का 9, 3 क्या चीज़ है, प्लस में लग गया तो माइनस, x - 3y। 9 रुपया में से 3 रुपया चल गया तो क्या रुपया हो गया, 100 रुपया। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग मान बैठाएंगे x और y का। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन हमारा यही रहेगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x का मान हम लोग मान लेते हैं यहाँ 0। ठीक है, चलिए 0 मानते हैं, तो क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, x - 7y बराबर कितना था, -42। ठीक है, इसमें क्या किए हम लोग, देखिए -42 का -42 लिख दिए, 7y का 7y लिख दिए, माइनस का माइनस, क्या नहीं लिखे, x नहीं लिखे, x का वैल्यू क्या मान लिए, x का वैल्यू माने हैं 0, तो 0 मान लिए तो कहानी खत्म हो गया इधर। अब देखिए अब क्या करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं कि समझ में आएगा आप लोग को। माइनस माइनस कट गया, 7 छके 42, तो y का मान कितना निकल गया, 100। तो इस प्रकार y का मान हम लोग क्या निकाल लिए, 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान रख लेते हैं 0, y का मान 0 रख के देखते हैं। चलिए x - 7, ठीक, y का मान क्या रख दिए
जीरो रख दिए। जब y का मान जीरो रखेंगे, जीरो को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा कौन 7, इसको जीरो से गुना के जीरो ना हो गया, बड़ा कितना -42, यानी x का मान कितना निकल गया -42। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -42। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है 6। ठीक है, पहले क्या रखते हैं हम लोग, जीरो रख के देखते हैं। चलिए x का मान जीरो रख दिए, 3y का 3y, 6 का 6, कोई दिक्कत है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। 3 दूनी 6, y बराबर क्या हो गया 2, लेकिन माइनस क्या होगा इधर आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या दें इसको, हम लोग क्या करेंगे, किसका y का मान रख देंगे जीरो, तो जीरो रख के देखते हैं। x का x लिख दिए, 3 का 3, y का मान क्या रखें जीरो, 6 का 6, x बराबर x हो गया। -3 को जीरो, दुनिया में किसी को जीरो से गुना भाग करें क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तो बचा कौन 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का, देखिए हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ क्या हो गया, x माने तो यहाँ 6 आया है, और यहाँ जीरो माने तो कितना आया -42, यहाँ जीरो माने तो -2 आया, जीरो माने तो कितना आया 6 आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग बनाएंगे ग्राफ को। ठीक है, आइए अब देखते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाने से पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 10-10 का गैपिंग ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा y, यहाँ हो जाएगा y डैश, इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा x। ठीक है, 10 हो गया, तो इधर भी हो जाएगा 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इधर भी ले लीजिए, इधर तो माइनस में होगा, -10, -20, -30, -40, -50, -60। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 10, -10, -20, -30, -40, -50, -60। ठीक है, चलिए क्या क्या मान था, पहले मान को हम लिख दें, मान को x और y था, जीरो रखे थे तो कितना आया था 6 आया था, माइनस, एक मिनट, x और y क्या क्या मान रखे थे, x का मान हम लोग रखे थे जीरो तो आया था 6, और यहाँ y का रखे थे जीरो तो आया था -42। ठीक है, एक ये मान था, एक मान क्या था, x और y में जीरो रखे तो कितना आया था -2 आया था। ठीक है, और फिर इसका जीरो रखे तो कितना आया था ये। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं अब ग्राफ को। देखिए सबसे पहले x का जीरो है, तो चलिए जीरो के बाद खत्म कीजिए। y में 6 कहाँ है, y में 6 कहाँ पे होगा, यहाँ होगा 10, यहाँ तो बीच में 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जीरो और ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, x में -42, x में -42 कहाँ पे होगा, तो इस साइड होगा 40 और 2 42, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो लिखेंगे -42 और जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या, x में जीरो, y में -2 कहाँ पे होगा, ऑटोमेटिक है -2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या है जीरो -2, यहाँ हम लोग लिख देते हैं जीरो -2। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, x में 6 है, x में क्या है 6 है, तो x में 6 कहाँ पे होगा, x में 6 होगा
यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या क्या है, 6 और 0, ले देते हैं हम लोग 6 और 0। इसको मिलाएंगे हम, इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हम लोग का ग्राफ हो गया है सॉल्व। स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग। देखिए थोड़ा सा इंच से अगर आप खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बहुत महंगा हो गया। बाद में उसने एक बल्ला, मतलब तथा एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त किए। देखिए पहले मानेंगे, माना एक क्या खरीदा, पहले बल्ले, माना एक बल्ले की कीमत क्या रुपये मान लिए, 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक, माना एक क्या, फिर गेंद भी है ना, एक बल्ला का एक गेंद का कीमत क्या मान लिए था, बल्ला का मान लिए x और गेंद का मान लिए y। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए केस 1, केस 2, चलिए यह बैट, यह बॉल, बैट बॉल। ठीक है, देखिए कलर चेंज कर देते थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। क्या बोल रहा है, 3 ठो बैट, चलिए बैट कितना 3 ठो, 6 गो बॉल, गेंद कितना 6 ठो, मिला के क्या रुपया लग गया 3900 रुपया। ठीक है, पहले अच्छा उसको भी लिख देते हैं। फिर क्या किया, 1 ठो बैट और क्या ठो बॉल, 3 गो बॉल, क्या रुपया लग गया मिला के इसको 1300 रुपया हम खरीदा। ठीक है, एक काम करते पहले 1 ठो को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, देखिए इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 कटिए जाएगा तो बचा कौन, x, 3 दूनी 6, 13 39। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इधर देखिए क्या है, एक को x करेंगे तो x से हो गया, 3y का 3y बराबर 1300। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको किसका मान लिखना होगा, ठीक है इसका भी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x का मान ले लेते हैं। x का मान सभी क्या लिए थे 0, अभी भी लेते हैं 0। चलो 0 लेके बना के देखते हैं। क्या था, x प्लस 2y बराबर कितना है 1300। ठीक ना, x का मान क्या लिए हम लोग, x का मान लिए हम लोग 0। चलिए 2y का 2y, 1300 का 1300। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1300 को 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 650 से ना होगा। तो y का मान कितना निकलिए हम लोग का 650। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान रख देते हैं 0, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए y का क्या मान रख दिए हम लोग, x का x लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए, y का मान कितना रखें 0, 1300 का 1300। हम लोग जानते हैं दुनिया में किसी को 0 से गुना भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा, बचा कौन, x का मान 1300, ये हम लोग लिख देंगे 1300। ठीक, इस प्रकार हम लोगों का
पहला एक इक्वेशन का निकल गया है, चलिए दूसरा को बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान रख देते हैं 0। चलिए 0 रखते हैं। यहाँ पे क्या है, 3y। एक्स का मान क्या रखें हम लोग, चलिए 0 + 3y बराबर 1300। 0 का तो कहानी है खत्म, 3 से भगा देंगे y को तो हो जाएगा 433.3। 433.3 हो जाएगा। जब 3 से इसको हम भागा देंगे, 4×12 3 333.3 433.3, तो यहाँ ले देंगे 433.3। ठीक है, तो आप सॉल्व देते हैं 433.3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर y का मान रखेंगे हम लोग 0। 0 रखते हैं। x का x हो गया, 3 का 3, y का मान 0, 1300 का 1300, फिर वही हो गया। 0 से करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा इसका। x का मान कितना निकल गया, x का मान हो गया 1300, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1300। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या किए, दोनों का मान निकाल लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी तरीका से एक एक लाइन सॉल्व करके बताया जा रहा है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफ को। पहले ग्राफ का जो मान है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या मान था, कलर चेंज कर ले जो दिखे। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, x का मान 0 माने थे। 0 माने थे तो मान आया था 650। फिर क्या किए थे, y का मान 0 माने थे, कितना आया था 1300। दूसरा में क्या माने थे, दूसरा में क्या था, y में x का मान 0 माने थे तो आया था कितना 433.3 आया था। ठीक है, और फिर कितना माने थे इसमें, y का मान 0 तो इतना आया था 1300। ठीक है, इसी को हम लोग को अब ग्राफ पे मान इसका बैठाना है। चलिए लाइन खींच लिया जाए। देखिए ये हो गया y, ये हो गया y डैश, इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा x। ठीक है, चलिए पहले हम लोग मान बैठा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, फिर इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ठीक है, इधर -100, -200, माइनस उतना इससे ज़्यादा नहीं है, ये हो गया -100, -200, -300। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग ग्राफ। एक्स में क्या है 0, चलिए 0 के बाद खत्म कीजिए। वाई में कितना है 650, तो वाई में 650 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 0 650 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक्स में कितना है 1300 है, तो एक्स में 1300 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या है 1300 0। ठीक है, चलिए अब कलर चेंज कर लें। एक्स में 0, वाई में कितना है 433.3, तो 433 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो लिख देंगे हम लोग 0 433.3। ठीक है, फिर क्या है, एक्स वाई में 0 तो हो गया, उसके बाद क्या है, एक्स में 1300 यहीं पे हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा 1300 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे इसको, तो यहाँ क्या होगा, 600 से लाइन करते हुए जाएगी 1300 पे, और 433.3 से भी लाइन यहाँ जाएगी 1300 पे। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह ग्राफ सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 रुपया हो गया। ठीक है, इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए हम पहले मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य मान लिया हम क्या रुपया 100 रुपया। फिर 1 केजी क्या है अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो गया 1 केजी अंगूर का मूल्य हो गया y रुपया। ठीक है, यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है, केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है। देखिए केस 1 में है क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब, पहले देखिए सेब हो गया x, अंगूर हो गया y, कलर चेंज कर ले। देखिए क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, मूल्य है कितना 160 रुपया। ठीक है, अब देखिए 2 को जब x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, y का y, 160 का 160। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है एक महीने बाद 4 केजी सेब, तो सेब यानी 4x, फिर क्या बोल रहा है 2 केजी अंगूर यानी 2y, कितना हो जाता है 300 रुपया। ठीक है, देखिए क्या करें, 2 से भाग देंगे दोनों ओर, या 2 से भाग देने पर, या देखिए 2 यहाँ कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 2x हो गया, y हो गया, तो क्या हो गया 300। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 150। ये आसान करने के लिए लिखा गया है ऐसे इक्वेशन, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं हम। x और y, चलिए जगह का अभाव है, इसको सॉल्व करते हैं इधर हम लोग, इधर रफ करते हैं। क्या क्या है, कलर चेंज कर लें, क्या है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए मानिए 160 का आधा कितना हो गया 80, इसलिए y का मान 0 रख लेते, पहले 0 रख के देखते हैं। जब y का 2x का 2x लिख दिए, y का मान 0 रख दिए, 160 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 0 का कहानी खत्म, 2 से 2 अठे 16, यानी x बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान कितना निकल गया 80। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, x का मान हमारा क्या निकल गया 80। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग रखेंगे कितना दिया है 160 है, तो इसका y का मान, अच्छा y का मान 0 रखते हैं तब क्या होता है, y का मान 0 रख के देख लेते हैं, 2 गुना x, y का y, 160 का 160। अब देखो y का मान 0 रखने कहानी खत्म हो गया, 0 2 से 80 बार में कट जाएगा, यानी x मान कितना हो गया 80, यहाँ क्या हो जाएगा 80 160, x का मान, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y का मान, अगर ये x का मान 0 रखेंगे तो क्या होता है देखते हैं, 2 गुना x का मान कितना हो जाएगा 0, y बराबर 160, 0 से किसी को गुना या भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो y का मान कितना निकल गया 160, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 160। ठीक है, हो गया 160।
कहीं कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या करते हैं, अब इधर का जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 150। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान हम लोग 0 रखते हैं, 0 रख के देखते हैं। 2 का 2, x का मान रख दिए 0, y का y, 150 का 150। 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, y का कितना निकल गया? 150, तो यहाँ हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखिए क्या, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे y का मान 0, तो 0 रख के देखते हैं। 2 गुना एक्स प्लस वाई का मान हो गया 0, बराबर हो गया 150। ठीक है, 0 कहानी खत्म, 2 से कटाइए। 75 दूनी 150, तो x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू हो गया आप लोग का 75, यानी हो गया यहाँ 75। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है आप कौन पूछ सकते हैं, ऐसे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी तरीका से हम बता रहे हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफ को। पहले मान लिख लेते हैं। मान क्या क्या था हमारा? मान था हमारा y का मान 0 माने थे, तो यहाँ आया था 80। ठीक है, और यहाँ 0 माने थे तो यहाँ आया था 80 दूनी 160 आया होगा। ठीक है, दूसरा क्या था, x और y में क्या क्या मान था? पहले हम लोग माने थे यहाँ 0, तो आएगा 150 का यहाँ हो गया 75, 0, यही मान था हम लोग का। देखिए इसमें क्या है, ये जो ग्राफ पेज है बोर्ड पे, ये क्या है, इसमें गैपिंग कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 का अंतर ले लेते हैं, जिससे आसानी रहे बनाने में। इधर हो गया y, उससे ऊपर ले लेते हैं y, इधर हो जाएगा y डैश। ठीक है, इधर हो जाएगा x डैश, ने x डैश, इधर हो जाएगा x। ठीक, इस लाइन में ले लेते हैं। चलिए ये हो गया 0, चलिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, अब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, -20, -20, -40, इधर भी क्या हो जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, -20, -40, -60, -80। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या है, x में क्या है 80, तो x में 80 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, y में क्या है भाई, y में 0, चलिए बात खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया 80 और 0 मिल गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या, x में 0 है, x में 0 है, चलिए 0 छोड़ दीजिए। y में 160 कहाँ पे है, y ये है, 160 यहाँ पे है, यानी हो गया 0 और 160। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है, x में 0, y में कितना है 150, तो y में 150 कहाँ जाएगा भाई, y में 150 जाएगा आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे 0 और 150। ठीक है, उसके बाद क्या है, x में 75 कहाँ है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, x में 75 कहाँ होगा, यहाँ होगा बीच में, तो यहाँ हम लोग लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 75 और 0। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इससे, ये दूसरे वाली लाइन को किससे मिलाएंगे, इस दूसरे वाली लाइन से। ठीक है, इस प्रकार ये भी ग्राफ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, ऐसे तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, काहे कि जितना भी क्वेश्चन है इसको मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।